टुडे वी स्टार्टिंग व्हाट इज़ प्रोडक्ट। सो मार्केटिंग में सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो कैसे काम करता है, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ एनी टेंजिबल गुड्स, सर्विस, आइडिया और एक्सपीरियंस ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ कस्टमर नीड और वांट। तो कस्टमर्स की जो नीड्स होते हैं उसको जो फुलफ़िल करता है वो गुड्स भी हो सकते हैं, वो सर्विसेज भी हो सकते हैं, वो कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस ऑफर्ड भी हो सकता है। तो वो होता है प्रोडक्ट। सो इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स 4 पीस। हम लोग 4 पीस के बारे में जानते हैं कि मार्केटिंग की 4 पीस क्या होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं कि व्हाट इज़ द मार्केटिंग मिक्स 4 पीस, नेम अबाउट इट। So acting as a bundle of value, product obviously is a bundle of value including features, branding and packaging that drive consumer purchase behavior. ओके, सो प्रोडक्ट हमेशा क्या करता है, अपने आप में एक कस्टमर को, जैसे कोई किसी को सैमसंग का फ़ोन ख़रीदना हो लेकिन वो फीचर्स अगर उसको 1+ में मिल जाए सो वो उसमें मूव कर जाएगा। सो कंज्यूमर्स का परचेजिंग बिहेवियर तो चेंज हो सकता है। तो ये कौन कर सकता है, ये प्रोडक्ट कर सकता है। सो इसके की एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं कि ये टेंजिबल होता है, ऑब्वियसली इसको हम लोग टच कर सकते हैं। कभी कभी इंटेंजिबल भी होता है। अगर कोई सर्विस हुआ, अगर जो प्रोडक्ट आपके लिए सर्विस है तो वो तो इंटेंजिबल होगा ना। प्रोडक्ट रेंज फ्रॉम द फिजिकल आइटम दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लॉथ्स विच एवर वी वांट। सो क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग छू सकते हैं, हम लोग टच कर सकते हैं। सर्विसेज जैसे एज लाइक बैंकिंग, कंसल्टिंग, टीचिंग, सो दिस इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट बट दिस इज़ नॉट टचेबल। So second thing, customer value. Products are brought for the benefits that provide rather than their physical attribution. Okay, customers always उस चीज़ को वैल्यू करते हैं जो उनको बेनिफिट देता है। ऐसा नहीं है कि उसका फिजिकल एट्रीब्यूशन है इसी वजह से हम लोग खरीदते हैं, उसको हमसे कोई बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी बॉट इट। ओके, देन कंपोनेंट, अ कंप्लीट प्रोडक्ट इंक्लूड्स इट्स कोर बेनिफिट, फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, रिलेटेड सर्विस। जैसे एक प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी चीज़ आती है, एक ब्रांड नेम आता है, क्वालिटी आता है। जैसे कोई अच्छा कोई प्रोडक्ट खरीदने जाए, जैसे एक कॉस्मेटिक्स वगैरह हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसका जो ब्रांड वैल्यू है इज़ वेरी मैटर। ओके, सो ब्रांड नेम, क्वालिटी, पैकेजिंग, रिलेटेड सर्विस। कोई प्रोडक्ट खरीदने गए और वहाँ पर सर्विस बहुत अच्छा मिला है, सो यू इम्प्रेस्ड बाई दिस। देन प्रोडक्ट हायरार्की। हायरार्की का मतलब कहता है एक ऊंचा, उसके बाद एक, उसके बाद ऐसे। हायरार्की का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना कोई चीज़। जैसे राजा होता था, उसके बाद मंत्री होता था, जैसे इसको बोलते हैं हायरार्की मेंटेन करना, ऊपर से नीचे तक आना। ठीक है, तो प्रोडक्ट की एक हायरार्की मेंटेन होती है। मार्केटर्स ऑफन डिफाइन प्रोडक्ट बाय 5 लेवल्स: कोर बेनिफिट, बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, एगमेंटेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट। ओके, तो ये 5 तरह के प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में देख पाते हैं, जिसके लेवल्स बाद में मैं और भी डीपली समझाऊंगी। अभी एस्पेक्ट्स के लिए इतना सही है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट? देयर आर द 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, वन इज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये बहुत बेसिक है लेकिन ये कन्फ्यूज कर देता है। जब भी एग्ज़ाम में आते हैं तो बच्चे बहुत बार क्या करते हैं कि वो कन्फ्यूजन के चक्कर में छोड़ के चले आते हैं। तो ये नहीं करना है। अगर प्रोडक्ट के टाइप पूछे तो हमेशा 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। इसका शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या है। मैं इसकी PDF में लिंक में दे दूँगी, मतलब नीचे कमेंट में दे दूँगी, यहाँ पे भी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो कंज्यूमर प्रोडक्ट वही होता है जो कि हम लोग डायरेक्ट परचेस करते हैं हमारे लिए। हम लोग खुद डायरेक्ट जाके परचेस कर रहे हैं ना, कि कुछ भी हो, कि मतलब शूज़ हो गए, जो भी चीज़ हो गया वो हम लोग डायरेक्ट जो यूज़ करेंगे उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कुछ दूसरी चीज़ है, ब्रॉड बाय द ऑर्गेनाइजर्स। अगर एक फैक्ट्री कोई चला रहा है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदेगा वो ऑब्वियसली शॉपिंग मार्केट में नहीं मिलेंगे। उसको ख़रीदने के लिए अलग से जगह से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉमर्शियल चीज़ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, जैसे कि पल्प हो गया पेपर मेकिंग के लिए। एक जो पेपर तो तैयार होता है उसके लिए पल्प की ज़रूरत होती है, तो वो पल्प मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो पल्प नॉट यूज्ड बाय कॉमन पीपल, इट यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। ओके, सो आज के लिए अभी तक। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांडिंग,
और उसके बाद कंपोनेंट पढ़ेंगे ब्रांडिंग की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ाम सर पे है तो थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो आने में। सो दैट इज़ फॉर टुडे। बाय बाय। कैसे लगा बताइएगा ज़रूर।